हेलो एंड वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल। फर्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? Value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year। आप जीडीपी को देखते हैं, अगर इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस नाम को देखते हैं तो इसमें तीन नाम इसके अंदर शामिल हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस, सेकंड इज डोमेस्टिक एंड थर्ड इज प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब ग्रॉस वैल्यू, डोमेस्टिक मीन्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी, एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं, उसकी ग्रॉस वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country in an accounting year is called gross domestic product। इसको एक इक्वेशन की तरह से भी हम समझ सकते हैं। लाइक हमारे अभी हमने एग्जांपल में यहाँ पे तीन प्रोडक्ट्स लिए हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। तो प्रोडक्ट 1 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, ग्रॉस वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो हम उसकी क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो Q1 इज द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट एंड P1 इज द प्राइस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे Q1 इंटू P1, तो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलेगी। देन सेकेंड प्रोडक्ट की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो उसकी क्वांटिटी Q2 को हम उसके प्राइस P2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर हमें थर्ड प्रोडक्ट की वैल्यू पता करनी है तो उसकी क्वांटिटी Q3 को हम उसके प्राइस P3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, सबकी क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट प्राइस से, तो हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू हमें पता चलेगी, जिसको हम जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब हमने ये डिस्कस किया था कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज अ प्रोडक्ट which is produced within the domestic territory of a country। तो डोमेस्टिक की जब भी नाम बात आती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहिए या डोमेस्टिक इनकम कहिए, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन ये किसी के भी द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। these products can be produced by resident or by non-resident of a country, but it should be produced within the domestic territory of that country। इसे जीडीपी अगर हमारा खाली नाम आता है तो उसको हम इंडिकेट करते हैं जीडीपी एमपी, यानी कि जब भी आपको अगर जीडीपी ओनली लिखा हुआ है तो आप उसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। सो जीडीपी इज आल्सो कॉल्ड जीडीपी एमपी। एमपी मींस मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडीपी, टाइप्स ऑफ जीडीपी। तो हम जीडीपी के दो टाइप्स यहाँ पे कर लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी, इट इज द मार्केट value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country which is estimated on the basis of current prices। means जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं, हम उसे मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्राइजेस हैं, ये कौन से प्राइजेस? तो अगर हम करंट ईयर के प्राइजेस से मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी को और तब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, तो इसे हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं। Here quantity and price belong to the same year, current year। यहाँ पे क्वांटिटी भी करंट ईयर की होगी और प्राइस भी करंट ईयर का होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर रियल जीडीपी की बात आती है तो रियल जीडीपी क्या है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विच इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। अब यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी के अंदर थे करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पे हम वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन रियल जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो निकाली जाएगी, वहां पे जो प्राइसेस लिए जाएंगे वो किसी भी एक बेस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी कोई भी ईयर को हम बेस ईयर मान लेंगे और उस बेस ईयर के प्राइसेस से करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा और जीडीपी की वैल्यू निकाली जाएगी। तो जब भी करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके जीडीपी की वैल्यू निकालते हैं तो वो होता है नॉमिनल जीडीपी, लेकिन अगर हम बेस ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी को तब जीडीपी निकालते हैं तो वो होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी है क्वांटिटी इज ऑफ करंट ईयर एंड द प्राइस इज ऑफ बेस ईयर। तो यहाँ पे रियल जीडीपी के अंदर क्वांटिटी तो करंट ईयर की होगी, लेकिन जो प्राइसेस से उसको मल्टीप्लाई किए जाएंगे वो प्राइसेस बेस ईयर के प्राइसेस होंगे।
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बेसिक कन्वर्जन रूल्स की. There are three basic conversion rules. First is to convert gross into net or net into gross. Second is to convert national into domestic and domestic into national. And third is market price into factor price or factor price into market price. So these basic conversion rules are very important for calculation purpose. तो इसको ध्यान से समझते हैं. सबसे पहले आ जाता है how to convert gross into net and net into gross. So we know that the difference between gross and net is depreciation. दोनों के बीच के डिफरेंस को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ग्रॉस इज अ वाइडर कंसेप्ट, नेट इज अ नैरोअर कंसेप्ट. तो वाइडर कंसेप्ट से जब भी हमें नैरो कंसेप्ट पे आना है, ग्रॉस से हमको नेट में कन्वर्जन करना है, तो हम इस डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से माइनस कर देंगे. इसी तरह से जब हम नैरो कंसेप्ट से वाइडर कंसेप्ट पे जाते हैं, वी हैव टू ऐड समथिंग. what will we add? We add depreciation into net amount so that we can calculate the gross amount. तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और नेट से ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्जन कैसे होता है. जब भी आपको नेशनल अमाउंट दे रखा है और उसे डोमेस्टिक अमाउंट में कन्वर्ट करना है और दोनों के बीच में, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में डिफरेंस जो होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA. तो नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्जन करने के लिए हम इसी NFIA को नेशनल में से माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक अमाउंट आ जाएगा, और डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम NFIA को प्लस कर देंगे डोमेस्टिक में, तो हम नेशनल अमाउंट निकाल सकते हैं. थर्ड आता है हमारा मार्केट प्राइस, विच इज अ वाइडर कंसेप्ट, एंड फैक्टर प्राइस विच इज अ नैरो कंसेप्ट. तो मार्केट प्राइस से जब भी हमें फैक्टर प्राइस पे आना है, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं तो हम फैक्टर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. और फैक्टर प्राइस से जब भी हमें मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो यही नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम फैक्टर प्राइस में प्लस कर देंगे. नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने पहले कर चुके हैं. नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. जो भी अमाउंट आता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट आएगा और उसी को हम यहाँ पे प्लस या माइनस करेंगे. अब हम कुछ नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है GDPMP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसके बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड्स में किया था. सेकेंड नंबर पे आता है NDPMP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो अगर हम NDP एट MP की बात कर रहे हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. यदि हमें GDPMP दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे. GDPMP में और NDPMP में अगर हम देखें तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, बाकी सब चीज सेम है. तो ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को हमें यहाँ पे खत्म करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आपको पहले भी बताया था ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए आप डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से माइनस कर देंगे. तो GDPMP में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा NDPMP आ जाएगा. नेक्स्ट आता है NDPFC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्जन करना है. अब दोबारा से अगर हम कंपैरिजन करते हैं NDPFC का GDPMP के साथ, तो सबसे पहले तो हमें ग्रॉस को चेंज करना है नेट में, फिर हमें चेंज करना है मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट. तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए ग्रॉस में से सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर लेंगे, तो हमें NDPFC की वैल्यू पता चल जाएगी. NDPFC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि है हमारा डोमेस्टिक इनकम. ये बात आपने ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर पूछा जाता है डोमेस्टिक इनकम निकालिए, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कीजिए. तो आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDPFC. नेक्स्ट हम बात करते हैं GDPFC की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. अगर आपको GDPMP दिया हुआ है
दोबारा से हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से हमें पता चलता है कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो ये जीडीपी एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे आता है जीएनपीएमपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपीएमपी आपको गिवन है। अब कंपैरिजन कीजिए दोनों का। ग्रॉस दोनों में सेम है, डिफरेंस किस चीज का है? डोमेस्टिक से हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए जो अभी हमने बेसिक कन्वर्जन्स दिखाए थे उसमें हमें बताया था कि डोमेस्टिक से जब भी आपको नेशनल में कन्वर्ट करना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें प्लस कर दिया जाता है डोमेस्टिक के अंदर, जिससे वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। 6 नंबर पे आता है एनएनपीएमपी। एनएनपीएमपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और गिवन क्या है आपको? जीडीपीएमपी। डिफरेंस अगर हम देखेंगे दोनों के बीच में तो ग्रॉस को चेंज करना है नेट में, डोमेस्टिक को चेंज करना है नेशनल में। ये दो चेंजेस हमें करना है। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हमने इसमें एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें प्लस कर दी। दूसरा, हम जरूरी नहीं है कि जीडीपी एमपी से ही कन्वर्जन करते हैं। एनएनपी एमपी अगर आपको पता करना है और आपको एनडीपी एमपी दिया हुआ है तो एनडीपी एमपी से इजीली एनएनपी एमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनएनपी एमपी एंड एनडीपी एमपी इज डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम एनडीपी एमपी में एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें प्लस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपीएमपी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, अगर हमें जीडीपीएमपी दिया हुआ है, गिवन है, तो ग्रॉस से पहले हमें नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में। तीनों कन्वर्जन हमें यहाँ पे करने हैं। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। दूसरा, डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे आना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम इसके अंदर प्लस कर देते हैं एनएफआईए। और लास्ट हमारा कन्वर्जन क्या होगा? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद हम ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपको एनएनपीएमपी गिवन है और उसको आप एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिक डिफरेंस इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस को आपने फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आप सीधा सिंपल इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो ये एनएनपीएफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि एनएनपीएफसी को हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। जिस तरह से एनडीपीएफसी को हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं, उसी तरह से एनएनपीएफसी को हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये कन्वर्जन्स, ये एग्रीगेट समझ में आए होंगे। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया है इसके अंदर, जिसके अंदर जीडीपीएमपी की वैल्यू आपको 1100 करोड़ दे रखी है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए आपको दिया हुआ है 150 करोड़, डेप्रिसिएशन आपको दिया है 80 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स 100 करोड़ एंड सब्सिडी आपको गिवन है 120 करोड़। अब आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो आप यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं। तो नेशनल इनकम को हम कहते हैं एनएनपीएफसी। तो आपको करना क्या है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और नेशनल इनकम को हम एनएनपीएफसी के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है? हमें जीडीपीएमपी दिया हुआ है तो जीडीपीएमपी हमने लिखना है। अब ग्रॉस को चेंज करना है नेट में, डोमेस्टिक को चेंज करना है नेशनल में और मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो सबसे पहले ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया। फिर डोमेस्टिक से नेशनल में चेंज करने के लिए हमने इसमें प्लस किया एनएफआईए।
और लास्ट में हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप अलग से कैलकुलेट करेंगे, आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट जीडीपी एमपी की वैल्यू है 1100 हमने लिख दी यहाँ पर, डेप्रिसिएशन माइनस किया 80, 150 हमारा एनएफआईए प्लस किया और हमने माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 120 यानी सब्सिडी। ये हमारा कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 1190 यानी 1190 करोड़ हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा। इसी तरह से हम कन्वर्जन, अगर बेसिक कन्वर्जन हमको आता है तो हम बेसिक कन्वर्जन के बेसिस पे हम कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आगे और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।